शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए रोमा बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? रोमा बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुझे चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही न हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से, और अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, नीतू इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई हैं। नीतू ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तो मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर रहना है। देखते देखते रोमा की आंखों में आंसू आ गए। आंखें छलछला आईं उसकी और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में या कब टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को रोमा की नींद उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। रोमा अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग भी उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर और घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। रोमा ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि हर सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखकर कहा, बेटी सब कुछ ठीक है? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? रोमा बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया होगा ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए रोमा बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में आ गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? रोमा बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में रोमा बोली, अब आप समझ गई होंगी ना सारी बात। माँ एक और बात कहनी थी आपसे, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। रोमा बोली, माँ काश आप भी मेरी नई सास की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। रोमा उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, रोमा अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर
आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदला जा सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।